हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कि रिलेटेड है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद एसएचएम इट डिस्टेंसेस from the middle points of its path at 3 consecutive seconds are observed to be x1, x2, x3. Prove that the time of a complete oscillation is 2 pi upon cos inverse x1 plus x3 upon 2 x2. कि कोई पार्टिकल है और वो एसएचएम में मूव कर रहा है, तो उस एसएचएम के पाथ में एसएचएम का पाथ ये है अपना ए डैश से लेकर ए तक, एक रेस्ट पॉइंट है और उस एसएचएम के पाथ में एक मिडल पॉइंट है और वो है ओ जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, तो उस मिडल पॉइंट से कोई पार्टिकल है, उसकी जो डिस्टेंस है वो x1 है, x2 है और x3 है। तो हमने लेट कर ली कि हमने 3 पॉइंट और लेट किए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो ओ से लेकर ए तक जो हमने डिस्टेंस लेट की वो है x1, ओ से लेकर बी तक हमने लिखा x2 और ओ से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो x3 है। तो ये 3 डिस्टेंसेस हमें दी गई है, वो भी एक कॉन्सेक्यूटिव सेकेंड्स में। तो यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव वर्ड की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमें करना है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, या हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। वो ये है 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, t इक्वल 2 पाई अपॉन अंडरूट म्यू। तो ऑब्वियसली हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू से अंडरूट म्यू, तो फिर वहां हम अगर अंडरूट म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा और वही हमें प्रूव भी करना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, जैसे नंबर की कोई सीरीज है तो सीरीज का डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो बस सीरीज में उन्हीं नंबर्स को हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ आप देखोगे तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस है 1। तो इस तरह से डिफरेंस 1 है और सेम है, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो फिर सभी नंबर्स के बीच डिफरेंस सेम है और एक का है, तो इन नंबर्स को हम बोलेंगे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो फिर अगर क्वेश्चन की अगर बात आए तो वहां लिखा हो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तो वहां आपको किस तरह से एज्यूम करना है, मतलब किसी वेरिएबल को आपको किस तरह से एज्यूम करना है। तो फिर आप फर्स्ट नंबर को x मान सकते हो, x की जगह आप a b c d कुछ भी ले सकते हो। तो फर्स्ट नंबर अगर आपको लेट करना है तो x मान लो। तो फिर अगर सेकेंड नंबर लेंगे तो वो x प्लस 1 हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस 1 एंड सेम। और थर्ड नंबर x प्लस 2, फोर्थ नंबर x प्लस 3। तो x और x प्लस 1 के बीच डिफरेंस 1 का, x प्लस 1 और x प्लस 2 के बीच डिफरेंस 1 का, x प्लस 2 और x प्लस 3 के बीच का डिफरेंस 1 का। तो गाइज इस तरह से आप नंबर्स को एज्यूम कर सकते हो। तो अब हम अपने मेन पॉइंट पर बढ़ते हुए, यहाँ बात हो रही है कॉन्सेक्यूटिव सेकंड्स की। तो यहाँ भी सिमिलरली हम टाइम को लेट करेंगे, तो जहाँ हमने वेरिएबल को लेट करना था कुछ भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तो यहाँ टाइम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम पहला नंबर लेट करेंगे t1। तो अभी 3 डिस्टेंस दी गई है, तो 3 डिस्टेंस का टाइम पहला हमने लेट कर लिया कॉन्सेक्यूटिव सेकंड t1 एंड फिर अगला हो जाएगा, सब बोलेंगे t1 प्लस 1। ओके, और थर्ड हो जाएगा t1 प्लस 2। तो t1 और t1 प्लस 1 के बीच का डिफरेंस 1, t1 प्लस 1 और t1 प्लस 2 के बीच का डिफरेंस भी 1। तो इस तरह से हमने 3 टाइम को लेट कर लिया और यही है कॉन्सेक्यूटिव सेकेंड्स। तो गाइस यहाँ डायग्राम में हमने डिस्टेंस लिखी थी कि x1 डिस्टेंस में टाइम हो जाएगा t1, x2 डिस्टेंस में o से b तक x2 डिस्टेंस और वहां टाइम हो जाएगा t1 प्लस 1। ओके, और o से c तक जो डिस्टेंस x3 है वहां टाइम हो जाएगा t1 प्लस 2। तो अब इस डायग्राम के बाद हमें जो सॉल्व करना है वो है म्यू की वैल्यू। तो चलिए हम म्यू की वैल्यू सॉल्व करते हैं। ओके, तो गाइज आप टाइम और जो डिस्टेंस है उनके बीच में 2 इक्वेशन को जानते हो। एक तो है x इक्वल ए कोस अंडरूट म्यू टी और दूसरा है x इक्वल ए साइन अंडरूट म्यू टी। तो यहाँ हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, लेकिन इनमें से एक का यूज करेंगे। तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, चाहे आप कोस वाली का यूज कर लो, चाहे आप साइन वाली का यूज कर लो। क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके, और अब यहाँ पर बात हो रही है कोस की, तो मैंने यहाँ पे कोस कर लिया, लेकिन अगर हम साइन करेंगे तो कैसे न कैसे वो कोस वाले में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर यहाँ पर कोस इनवर्स लिखा है तो हम कोस को ही लें।
साइन को भी ले सकते हैं क्योंकि साइन से भी कोस बन जाएगा आगे। वो कैसे बनेगा वो आप साइन लेकर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया x इक्वल ए कोस अंडर रूट म्यू टी इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, तो इक्वेशन ऑफ SHM इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x इक्वल ए कोस अंडर रूट म्यू टी, और यहाँ हम कंप्लीट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी जानते हैं t इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट म्यू। अगर हम इस अंडर रूट म्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें जो प्रूव करना है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमें डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज पुट करनी है कि एक बार x इक्वल x1 लेंगे और t इक्वल t1 लेंगे, दूसरी बार x इक्वल x2 लेंगे और t इक्वल t1 प्लस 1 लेंगे, तीसरी बार x इक्वल x3 लेंगे और t इक्वल t1 प्लस 2 लेंगे। तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन का यूज लिया है क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो चलिए हम 3 बार वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया और यहाँ मैंने लिख भी दिया कि x1 इक्वल ए कोस अंडर रूट म्यू t1 की एक बार x इक्वल x1 और t इक्वल t1 और दूसरी बार x2 और t इक्वल t1 प्लस 1 और तीसरी बार x3 और t इक्वल t1 प्लस 2। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन और बन गई है, जो कि इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो अब इन तीनों इक्वेशन से 3rd, 4th और 5th से हमें उस चीज को प्रूव करना है कि x1 प्लस x3 अपॉन 2x2 जो एंगल है कोस इनवर्स का। ओके, कोस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2, x1 प्लस x3 अपॉन 2x2, इट मीन्स x1 प्लस x3, इट मीन्स इक्वेशन नंबर 3rd प्लस इक्वेशन नंबर 5th। तो 3rd और 5th को अगर हम ऐड करें बिकॉज ऑफ x1 प्लस x3 हमें चाहिए, तो x1 प्लस x3 इक्वल a कोस अंडर रूट म्यू टी प्लस ए कोस अंडर रूट म्यू t1 प्लस 1। तो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, कोस अंडर रूट म्यू t1 प्लस कोस अंडर रूट म्यू t1 प्लस 2। तो ये एक फॉर्मूला बनाता है कोस ए प्लस कोस बी, जो कि फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 डॉट कोस ए माइनस बी बाय 2, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और ये वाला हम यहाँ अप्लाई करेंगे अभी। तो अप्लाई कैसे करना है, ए अपना बाहर पड़ा है और 2 कोस ए प्लस बी, ए ये है अंडर रूट म्यू t1 और बी है अंडर रूट म्यू t1 प्लस 2। तो 2 अंडर रूट म्यू t1 हो जाएगा, अंडर रूट म्यू t1 अंडर रूट म्यू t1 प्लस 2 अंडर रूट म्यू अपॉन 2, समझ रहे हो। डॉट कोस ए माइनस बी अंडर रूट म्यू t1 माइनस अंडर रूट म्यू t1 माइनस 2 अंडर रूट म्यू अपॉन 2। उसके बाद x1 प्लस x3 इक्वल 2a कोस ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू t1 प्लस अंडर रूट म्यू डॉट कोस माइनस अंडर रूट म्यू। तो कोस में अगर कोस के एंगल में अगर माइनस होता है तो वो कोस उसको खा जाता है, तो माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 2a कोस अंडर रूट म्यू कॉमन आ जाएगा, t1 प्लस 1 डॉट कोस अंडर रूट म्यू। x1 प्लस x3 इक्वल हम इसको लिख सकते हैं कि हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या जानते हैं, a कोस अंडर रूट म्यू t1 प्लस 1 की वैल्यू है वो है x2। आप इक्वेशन नंबर 4 को देख लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन में आपको नहीं दिख रहा। ओके, तो x2 की वैल्यू है a कोस अंडर रूट म्यू t1 प्लस 1, जो कि मैंने पुट कर दी है फ्रॉम इक्वेशन 4th। तो 2x2 कोस अंडर रूट म्यू, तो x1 प्लस x3 इक्वल 2 को x2 कोस अंडर रूट म्यू। तो चलिए हम इसको आगे और सोल्व करते हैं। तो आगे इसको और सोल्व कैसे कर सकते हैं हम, x1 प्लस x3 अपॉन 2x2 आ जाएगा इक्वल कोस अंडर रूट म्यू के। तो जैसे कि मैंने बोला था x1 प्लस x3 अपॉन 2x2 इक्वल कोस अंडर रूट म्यू, उसके बाद अंडर रूट म्यू इक्वल आ जाएगा कोस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो हम तो म्यू की वैल्यू सोल्व करना चाहते थे पर हमें डायरेक्टली अंडर रूट म्यू की वैल्यू भी मिल गई है। तो इस अंडर रूट म्यू की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और हमारे पास प्रूफ हो जाएगा t इक्वल 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू एंड देन अंडर रूट म्यू की वैल्यू कोस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो कंप्लीट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इतना आ चुका है 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो ये चीज हमने फाइंड भी कर दी, टाइम पीरियड हमने फाइंड भी कर दिया एंड देन प्रूव भी कर दिया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है, सबको पता लग गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद SHM हैज वेलोसिटीज v1 एंड v2 when its distances from the center be x1 and x2 show that the period of motion is। तो यहाँ भी हमें टाइम पीरियड ही फाइंड आउट करना है कि पीरियड ऑफ SHM t इक्वल 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, और यहाँ अंडर रूट म्यू की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें प्रूव करना है, वो हमें मिल जाएगा और वो चीज फाइंड आउट भी हो जाएगी टाइम पीरियड। तो गाइज मेन टारगेट अंडर रूट म्यू की वैल्यू
फाइंड आउट करना। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें ऐसा क्या मिला है जिसकी हेल्प से हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आप एक रफली डायग्राम देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है ए डैश ए, ओके, एसएचएम का पाथ है और यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है। तो बोला हमें ये गया कि उसका कोई पॉइंट है, मतलब उसका जो केंद्र वाला पॉइंट है, मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पर हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता था पॉइंट ओ, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस x1 पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v1 है। इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस x1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 और इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस x2 पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो सबको समझ आ गया कि एक केंद्र से x1 डिस्टेंस पर वेलोसिटी पार्टिकल की v1 है, केंद्र से x2 डिस्टेंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है और पार्टिकल एसएचएम के पाथ में मूव कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है ये वाला पीरियड ऑफ एसएचएम 2 पाई अंडर रूट में x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो गाइज आप अगर पिछले वाला क्वेश्चन देखेगा तो वहां पर टाइम और डिस्टेंस था, इसलिए हमने अप्लाई किया x इक्वल ए कोस अंडर रूट म्यू टी, या फिर हम कर सकते थे x इक्वल ए साइन अंडर रूट म्यू टी। तो इस बार हमारे पास जो रिलेशन है वो v1 है और x1 मतलब वेलोसिटी है और डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस वाला जो इक्वेशन होता था वो होता था v इक्वल म्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो ऐसा कुछ इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे। लेट ए बी द एम्पलीट्यूड एंड म्यू बी द इंटेंसिटी ऑफ एसएचएम। तो रेस्ट स्टेट से जो वो पॉइंट पी तक जो वेलोसिटी होता था पार्टिकल का वो इक्वेशन होता था v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक रिलेशन बताता है वेलोसिटी और डिस्टेंस में। देन द वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज, की पॉइंट ए से पॉइंट p तक जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती थी उसके लिए जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम v इक्वल v1 पुट करेंगे यहाँ पर और x इक्वल x1। तो v इक्वल v1 जब है तो वहां पर डिस्टेंस क्या होता था x1, तो v1 स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। और v2 जब v2 वेलोसिटी की बात होती थी तो डिस्टेंस x2, इट मीन्स v2 स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 4 है ये। तो अभी हम करने वाले हैं, अभी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो ऑब्वियसली हम या ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि आप प्रूव में देख सकते हो कि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ऐसा कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम करते हैं इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3। ये करते ही हमारे पास आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम करेंगे म्यू कॉमन ले लेंगे, तो म्यू कॉमन आ गया ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। उसके बाद v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचा हमारे पास x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब जबकि म्यू की वैल्यू आ गई है तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है कि दोनों तरफ अब अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट म्यू इक्वल अंडर रूट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो ये अंडर रूट म्यू की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, वहां 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, वहां अंडर रूट म्यू की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पीरियड ऑफ एसएचएम क्या आ जाएगा, टी इक्वल 2 पाई अपॉन में अंडर रूट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो t इक्वल 2 पाई, हम इसको जैसा कि हमें प्रूफ करना है कि t इक्वल 2 पाई, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कैलकुलेशन सबको पता होना चाहिए ना, बहुत सिंपल है। तो अंडर रूट में x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, मतलब इसको अगर 2 पाई के मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये उलट पुलट हो जाएगा, मतलब अदल बदल हो जाएगा कि इसकी जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, जैसे कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और हमने ये वाला टाइम पीरियड भी प्रूफ कर दिया है। ओके गाइज, इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।